तो इस प्रकार हमने ज्वालामुखी से संबंधित जो विशेष जो पॉइंट था उसको हमने देखा। अब हम लोग इससे जुड़े जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले कह रहा किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, अर्थात यहाँ पे आपसे प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि कौन सा ज्वालामुखी जो है वो हमेशा उसके द्वारा गर्म लावा है जो क्या होते रहता है दोस्तों, बाहर निकलते रहती है। तो आपको हमने बताया था कि वो कौन सा ज्वालामुखी है जिससे गर्म लावा निरंतर बाहर निकलते रहती है। तो गर्म लावा निरंतर किससे निकलते रहती है दोस्तों, एक्टिव ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न कह रहा कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि बहुत दिनों से ये नहीं भड़का था लेकिन बाद में भड़केगा, अर्थात अभी नहीं भड़क रहा लेकिन कभी न कभी भविष्य में भड़केगा, तो उसको हम कहते हैं प्रसूत ज्वालामुखी, है ना, कहते हैं ना, बिल्कुल। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। अर्थात क्या कहा जाता है दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अभी हमने बताया था सिसिली का स्ट्रम्बोली, सिसिली का स्ट्रम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का लाइट हाउस। ये SSC 2015 में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अभी हमने बताया था, कौन सा है दोस्तों, बताइए जल्दी, आप लोग जल्दी से बताइए। अभी हमने इधर बताया था, क्या बताया था, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर एक बताए थे, और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी अर्जेंटीना चिली, और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है। तो माउंट पिनाटुब तो है नहीं, माउंट किलिमंजारो तो है नहीं, तो हमने बताया था कोटोपैक्सी। क्या बताए थे दोस्तों, कोटोपैक्सी, है ना, कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है ना। तो ये ऑप्शन नंबर की डी हो गया आपका राइट आंसर। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कहता ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है। हमने अभी तो बताया था कि ज्वालामुखी का जो इस प्रकार कप के आकार का होता है, ज्वालामुखी इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है, और यहाँ पे ये उद्गम केंद्र होता है ना। अर्थात ज्वालामुखी के जो कप के आकार का जो मुख होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र। क्या कहा जाता है दोस्तों, उद्गम केंद्र नहीं, सॉरी, उद्गम केंद्र नहीं, उसको क्रेटर कहते हैं। उद्गम केंद्र भूकंप में आएगा, इसको हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के कप के आकार को मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर। अच्छा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। हमने बताया था कि प्रशांत महासागर में जो तटीय भाग होता है, तटीय भाग के चारों ओर अधिकांशतः जो ज्वालामुखी होता है वो एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं, अर्थात वहाँ पे निरंतर है जो क्या होते रहता है दोस्तों, ज्वालामुखी भड़कते रहती है। अर्थात रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है, प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर के तटीय भाग को। ठीक है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। हमने अभी बताया था कि संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए आप जल्दी से कमेंट में, अभी हमने आपको बताया था। तो ये है ऑप्शन सी किलायू। किलायू कहाँ है दोस्तों, हवाई पतन अमेरिका में है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक भाग है। स्टम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में है। स्टम्बोली और एटना ज्वालामुखी हमने आपको बताया था कि ये इटली में है ना। स्टम्बोली और एटना कहाँ है दोस्तों, इटली में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट होगा, है ना। चलिए, कहता अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। माउंट एबोर्स, माउंट फ्यूजियामा, माउंट उंजेन, माउंट पिनेटुबो। तो माउंट एबोर्स था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे सम्मिलित करने वाला भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एटना ये तो इटली में है, फ्यूजियामा यानी यामाहा कंपनी का बाइक आता है वो जापान का, तो अर्थात ये सही है। पोपा म्यांमार में सही है। क्राकाटोआ मलेशिया में, ये गलत है। ठीक है, क्राकाटोआ जो है मलेशिया में नहीं है,
इधर हमने आपको बताया था कि क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है। क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में, ये तो सही है। क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है, हमने आपको बताया था क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, ये गलत है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में इंडोनेशिया नहीं दिया बल्कि आपको ऑप्शन में मलेशिया दे दिया। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों, मलेशिया में नहीं है बल्कि कहाँ पे है दोस्तों, इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में है। किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है।